क्या आपको कभी यह सुनकर हैरानी हुई है कि जब हम पवित्र गंगा जी में स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं? और अगर ऐसा होता है तो आखिर वो पाप जाते कहाँ हैं? ये सवाल अक्सर मेरे मन में आता था और शायद आपके भी। तो आइए आज हम इस रहस्य को एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक अत्यंत धर्मात्मा और निष्ठावान पंडित जी थे जिन्हें पूजा पाठ का गहरा ज्ञान था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन स्वयं पवनपुत्र हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो गए। पंडित जी ने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने मन का वो गहरा प्रश्न पूछा, प्रभु, हम गंगा जी में स्नान करते हैं और कहा जाता है कि हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन वो पाप आखिर जाते कहाँ हैं? हनुमान जी ने पंडित जी की जिज्ञासा देखी और मुस्कुराते हुए बोले, चलो वत्स, इस प्रश्न का उत्तर हम स्वयं गंगा मैया से ही पूछते हैं। और फिर वो दोनों गंगा जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने विनम्रता से गंगा मैया से पूछा, हे माँ गंगा, हम आपके पवित्र जल में स्नान करते हैं और हमारे पाप धुल जाते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि आप ही सबसे बड़ी पापी हो जाती हैं, क्योंकि सारे पाप आपके अंदर समा जाते हैं? गंगा मैया ने पंडित जी की बात सुनी और शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं पुत्र, मैं पापी नहीं हूँ। मेरे अंदर जितने भी पाप आते हैं मैं उन्हें अपने विशाल जल के साथ बहकर समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। यह सुनकर पंडित जी और हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। फिर वे समुद्र के पास पहुंचे। पंडित जी ने समुद्र से पूछा, हे सागर देव। गंगा मैया ने कहा कि वह अपने सारे पाप आपको सौंप देती हैं। तो क्या सबसे बड़े पापी आप हैं? समुद्र ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, नहीं, मैं भी पापी नहीं हूं। मेरे पास जो भी पाप आते हैं मैं उन्हें भाप बनाकर बादलों को दे देता हूं। अब पंडित जी और हनुमान जी को और भी कौतूहल हुआ। वे तुरंत बादलों के पास गए और उनसे वही प्रश्न पूछा। बादलों ने शांत और रहस्यमय आवाज में कहा, नहीं, हम भी पापी नहीं हैं। हमारे पास जो पाप आते हैं हम उन्हें बारिश के रूप में धरती पर बरसा देते हैं, और यही पानी जब हमारी धरती पर फसलों को सींचता है तो वो पाप उस अनाज में समा जाते हैं। बादलों का उत्तर सुनकर पंडित जी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर बादलों ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और फिर उसी अनाज को हम मनुष्य खाते हैं। तो असल में जो पाप गंगा में धुलते हैं वो घूम फिर कर वापस हम इंसानों के पास ही आ जाते हैं, हमारे भोजन के माध्यम से। यह सुनकर पंडित जी अचंभित रह गए और उन्हें गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। बादलों ने आगे कहा, इसीलिए हमें अपने भोजन को अत्यंत प्रेम और आनंद के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन को सकारात्मक ऊर्जा और कृतज्ञता के साथ खाते हैं तो उसके अंदर समाया हुआ कोई भी पाप या नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। हमारे खाने का तरीका और हमारी भावनाएं ही उस पाप को शुद्ध कर देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि पाप का चक्र कितना गूढ़ है और कैसे हमारी भावनाएं और कर्म ही अंततः हमारी शुद्धि का निर्धारण करते हैं। केवल स्नान करने से ही सब कुछ नहीं धुल जाता, बल्कि हमारे मन की पवित्रता, अच्छे विचार और नेक कर्म ही हमें वास्तविक मुक्ति दिलाते हैं।